नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल श्री साहित्य संगम में आपका स्वागत है। आलोक दरवाजे की कविता पतंग पर आधारित ये दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के अवश्य देख लेंगे। अबे काव्यांश, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। घूमती पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं लसीले वेग से अक्सर। शब्दार्थ कपास का मतलब रुई। बेचैन का अर्थ है बिना चैन के, बिना आराम के। बेसुध का मतलब मस्त या तल्लीन। नरम का अर्थ है मुलायम या कोमल। मृदंग का अर्थ है बहुत ही मधुर स्वर में बजने वाला वाद्य यंत्र। और पैंग भरते का अर्थ है लहराते हुए या झूमते हुए। वेग का अर्थ है रफ्तार या चाल। अब है भावार्थ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि आलोक धनवाजी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि बच्चों का शरीर इतना कोमल, मुलायम, हल्का फुल्का और हर प्रकार की चोट खरोंच सहने के योग्य होता है कि उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगती है। कपास जैसा कोमल और मुलायम शरीर जो उसे चोट से बसाता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी उसके पैरों में एक अजीब प्रकार की बेचैनी होती है, जिसके कारण वे मानो सारी पृथ्वी को अपने पैरों से नाप डालना चाहते हैं। वे मानो घूमती हुई सारी पृथ्वी पर ही घुमाना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, सतहों को भी नरम बनाते हुए, उनके जीवन में एक ऐसी बेहोश मस्ती या तल्लीनता होती है कि उन्हें कठोर सत्य भी कठोर नहीं लगती है। सत्य की कठोरता उससे महसूस नहीं होती है। सर्दी, गर्मी, धूप जैसी विविध परिस्थितियां उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लसीले वेग से अक्सर। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी कवि कहता है कि जब वे पतंग उड़ाते हुए कठोर सतहों पर इधर उधर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे बहुत ही नरम हो, और सतहों पर दौड़ने से उनके पैरों की आवाज की एक ऐसी गति उत्पन्न होती है जैसे चारों दिशाओं में मधुर स्वर के साथ मृदंग बज रहा हो। जब बच्चे सतहों पर झूला झूलते हुए झोंकों के समान पेंग भरते हुए चले आते हैं, झूला झूलते हुए झोंकों के समान आते हैं, तो इस गतिविधि को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ की लसीली डाल से भी लटक कर रसीली गति से झूला झूल रहे हैं। सतहों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांसी शरीर का संगीत। आगे कवि कहता है कि जब वे छतों पर दौड़ते भागते पतंग उड़ाते छतों की खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं तो उस समय वे गिरते नहीं, और ऐसी गतिविधि से लगता है, ऐसी स्थिति से वे नीचे गिरने से बच जाते हैं मानो वे अपने रोमांसी शरीर की मस्त लय के कारण बचते। उस शरीर की मस्ती, शरीर की वो मस्त लय उन्हें गिरने से बचा देती है। अथवा पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है मैच एक धागे के साथ। अथवा उसे वह पतंग आसमान में उड़ती हुई पतंगों की धड़कती हुई डोरियां, धागे उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। पतंगों की डोरी के सारी तरंगित बच्चों की गिरने से रक्षा हो जाती हो।
पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। कवि कहता है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंगों की डोर के सहारे खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। रंध्र का मतलब रोए, शरीर के रोए या सिंद्र। अगर वे कभी गिरते हैं सतह के खतरनाक किनारों से और बस जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि कहता है कि वैसे तो बच्चे कभी गिरते नहीं, और अगर वे यानी बच्चे कभी गिर भी जाते हैं, यानी सतह के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ते भागते खेलते गिर भी जाते हैं, तो गिरने से उनकी चोट नहीं लगती, वे बस जाते हैं। और इस तरह गिरने पर भी उसे कुछ चोट नहीं लगती है, तो वे पहले से भी अधिक निडर निर्भय हो जाते हैं, और उसे फिर गिरने से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, और वे किसी भी प्रकार के संकटों और कष्टों से नहीं घबराते हैं, और वे उसके बाद सुनहरे सूरज के समान सामने आते हैं। यानी सूरज के समान, सुनहरे सूरज के समान उत्साही, तेजस्वी, क्रियाशील हो जाते हैं, और गली मोहल्ले में पूरे जोश और उमंग के साथ उछल कूद करने लगते हैं। उनके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी जब वे सूरज के समान सुनहले तेजस्वी होकर ऊर्जावान होकर के उछल कूद करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे पृथ्वी के सब और घूमना फिरना चाहते हैं, और पतंग उड़ाने में उसका उत्साह पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाता है, और पृथ्वी स्वयं ही जैसे उनके पैरों के पास में आ जाना चाहती है। यानी समस्त पृथ्वी को ही अपने पैरों से वे नाप लेना चाहते हो। अब है इसका भाव सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में यह भाव व्यक्त हुआ है कि बच्चों में लचीलापन, चंचलता, शीघ्रता, फुर्ती आदि के गुण विद्यमान रहते हैं। पतंग उड़ाने और अन्य खेलों से बच्चों में अत्यधिक उत्साह, जुनून, क्रियाशीलता आदि रहती है, और इसलिए उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन अवश्य करवाना चाहिए। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। कविता में तत्सम तद्भव उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण व लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सुनहले सूरज का लाक्षणिक अर्थ है अत्यधिक उत्साह, ओज, तेज व मुख की प्रसन्नता। बेचैन पैर का लाक्षणिक अर्थ है पैर हमेशा गतिशील व हलचल से युक्त होना। कपास का लाक्षणिक अर्थ है कोमलता। सतहों को नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति में सर्वय बिंब का प्रयोग हुआ है।